हमारे नाना नानी ने हमें रखा था। और सच में बताता हूँ भाई, आज अगर मेरे नाना नानी मुझे नहीं रखते ना, यानी हमें और मेरी माता, मेरे भाई और बहन को नहीं रखते, तो शायद आज मैं यहाँ पर भी नहीं होता। तो मेरी जो नाना नानी ने हमें रखा था, और मैं आपको कर भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो यार, मेरे नाना नानी ने मुझे रखा। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो मेरे गांव में था ना, वो मैं 1 महीने भी पूरा नहीं रह सका, क्योंकि मैं कभी भी मेरे गांव में गया भी नहीं, और गया से ज्यादा नहीं रह सका। मुझे मेरे ननियाल मेरे नहीं अच्छा लगता है। एंड फिर क्या है, फिर आता है मेरी कहानी, जो एक बहुत संघर्ष भरी कहानी है। मैं ननियाल में जो रहता था, और मैं मेरे गांव था, वहाँ मैं 1 महीने भी पूरा न रह पाया, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही मैं ननियाल में रहता हूँ। तो फिर जैसे तैसे मेरे पिताजी का निधन हो गया था, और उसके बाद मेरी माता, यानी जैसे जैसे मेरे पापा का निधन हो गया था, और उसके बाद मेरी मम्मी थी, वो मेरे ननियाल में रहने लगी थी, मेरे नाना नानी के पास ही रहती थी। लेकिन आखिर कितने दिन उनके साथ रह सकते थे, क्योंकि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो फिर मैं जो मम्मी थी, उसने क्या किया कि मतलब अलग रहने का सोच लिया कि भाई अब अलग रहें, क्योंकि हमारे नाना ने की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो उसके कारण मेरी मम्मी थी, वो अलग रहने लगी थी। और मेरे नाना जी थे, उन्होंने उनकी कोई जगह थी, वहाँ पर हमें घर बना के दे दिया। एंड वह हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई। तो 2013 से मेरी जिंदगी में बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एंड फिर मेरी मम्मी थी, वो मतलब मजदूरी करने लगी थी। मजदूरी तो पहले करती थी, लेकिन अब और भी मतलब कंधों पर ज्यादा बोझ आ गया था, क्योंकि उस समय तो मेरे पिताजी भी थे। तो जैसे तैसे करके हम 3 भाई बहनों को पाल देते थे। लेकिन अब ये मजबूरी ज्यादा मेरी मम्मी के ऊपर आ गई थी। और फिर मेरी मम्मी मजदूरी करती थी, समथिंग 200-250 रुपये मजदूर थी उस समय। तो मजदूरी जाती, और शाम को आती, शाम को थक जाती थी। सारे दिन काम करके शाम को थक जाती थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमारे घर में जो मतलब आर्थिक परिस्थिति से कमजोर थे, और हमारे घर में भी मतलब कभी कुछ नहीं कभी कुछ नहीं, ऐसी परिस्थिति थी हमारी।